नमस्कार दोस्तों। किसी ने अपनी जमीन को गिरवी रखा, किसी ने अपना घर बेच दिया, किसी ने सांसों को कर्ज पर रखा और किसी ने खुद को किस्मत के हाथों बेचा। मेरे भाइयों दोस्तों, दर्द की ये दास्तां हर उस हिंदुस्तानी के चेहरे पर चश्मा है जो अमेरिका से बेइज्जत करके वापस भेजे गए हैं। 3D जैसा मोदी जी कहते हैं। 3D यानी डॉलर, डंकी और डिपोर्ट के त्रिकोण में उलझी इनकी कहानी बेरोजगारी और भुखमरी से जूझ रहे उस हिंदुस्तान की कहानी है, केवल पंजाब हरियाणा की नहीं, जिसके युवाओं के हाथ में हुनर है, आंखों में अरमान है, दिल में कुछ कर दिखाने का जज्बा है, लेकिन हकीकत की तपती चट्टान पर सब कुछ सया हो रहा है। हरियाणा के जिस कैथल में मेरा घर द्वार है, जो कुरु भूमि है, उसी कैथल का है एक नौजवान साहिल। उम्र बस 19 साल। परिवार की परेशानी देखकर 7 महीने पहले अमेरिका के लिए निकला था। डंकी रूट से 6 महीने तक फंसा रहा। पनामा के जंगलों में मरते मरते बचा। जान हथेली पर रखकर किसी तरह अमेरिका पहुंचा तो यहां पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहां की सेना की कैद में अमानवीय अत्याचार सहा और उसके बाद हथकड़ी और बेड़ी में हिंदुस्तान तक वापसी का सफर। अंदाजा लगाइए, अगर ये आपका बेटा या बेटी होते तो आप पर क्या गुजरती, आपका भाई या बहन होते तो आप पर क्या गुजरती। बाकी नौजवानों की भी कमोवेश यही कहानी है। वो जींद से हों, कैथल से हों, कुरुक्षेत्र से हों, करनाल से हों, अंबाला से हों, पंजाब से हों, यूपी से हों, राजस्थान से हों या कहीं और से, डॉलर में कमाई की उम्मीद लेकर सब जान जोखिम में डालकर डंकी रूट से अमेरिका पहुंचे थे। किसी को बीच रास्ते में माफिया ने चाकू की नोक पर लूट लिया, किसी की जेब में पनामा पुलिस ने पैसे लूट लिए, किसी को अमेरिकी सैनिकों ने 3 दिन 3 रात तक सोने नहीं दिया, किसी को कड़कड़ाती ठंड में बस एक चादर का सहारा मिला, किसी को कंसंट्रेशन कैंप मिला, किसी को डिटेंशन कैंप मिला। जागरण, भास्कर, पंजाब केसरी के पत्रकारों ने हरियाणा और पंजाब के इन युवाओं की दर्द भरी दास्तां को अपने पन्नों पर उकेरा है। इनकी बेबसी और लाचारी को सुनकर पत्थर का कलेजा भी पसीज जाएगा, लेकिन दिल्ली और हरियाणा की डबल इंजन की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। विदेश मंत्री बड़ी बेशर्मी से ट्रंप सरकार के इस कायराना हरकत के साथ खड़े हैं। मोदी जी अगले हफ्ते फिर से ट्रंप के गले पड़ने की तैयारी कर रहे हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी हेलीकॉप्टर से उतरें, बड़ी बड़ी लग्जरी कारों से उतरें तो हरियाणा की वास्तविकता जानें। इन्होंने तो खुद के हरियाणा राज्य के नौजवानों को कैदियों की तरह पंजाब से वापस लेकर आए, वो भी कैदियों की वैन में। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि नायब सैनी जी शीशे में अपना चेहरा कैसे देख पाते होंगे। क्या शर्म हया नाम की कोई चीज बची है श्रीमान नायब सैनी के पास? दोस्तों, इस पूरे मुआवले की सबसे बड़ी सच्चाई ये भी है कि डबल इंजन की भाजपा सरकार ने हरियाणा के नौजवानों को दोहरे जख्म दिए हैं। पहले प्रदेश में अपमान और जलालत, अब अपने वतन में शर्मिंदगी का सामना। सरकार और उसके अंधभक्त उनको अलग नजरों से देख रहे हैं, पर सच्चाई कुछ और है। जबकि जरूरत इस बात की है कि आज हम अपने नौजवानों के साथ मजबूती से खड़े हो जाएं, उनके चकनाचूर हो रहे आत्म सम्मान की रक्षा करें। और सबसे जरूरी बात यह भी है कि ये सरकार देश में रोजगार पैदा करे, बेकारी और बेरोजगारी के माहौल को दूर करे, ताकि फिर किसी कैथल के साहिल,
फिर किसी रॉबिन को इस तरह अपमानित होने के लिए डॉलर की कमाई की चाह में डंकी रूट से बाहर नहीं जाना पड़े। यही राजधर्म की असली कसौटी होगी। नमस्कार, राम राम, जय हिंद।